अब चलते हैं अनदर प्रोजेक्टाइल। इस बार इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। ये जो लास्ट वीडियो था, प्रोजेक्टाइल को जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ते थे उसका इक्वेशंस मैंने डिराइव किया था। ये समझने से पहले उसको पहले थोड़ा गो थ्रू हो जाना, फिर आसान होगा। फिर भी समझा देता हूं इसी में भी। नाउ यही रहा योर हॉरिजॉन्टल। Means the surface of the earth, ground, right? This red line is a horizontal inclined plane. ऐसा ऐसा है। ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ क्वेश्चन में दे रखा है, 30 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी। इसी इंक्लाइंड प्लेन के साथ 50 डिग्री बना के किसी चीज को ऐसे छोड़ा 15 डिग्री के साथ विथ वेलोसिटी दिस। वो ऐसे ही ट्रेवल करेगा इसी रास्ते में, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां कहीं भी पहुंचेगा, तो इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नहीं, ऐसे जाते हुए अपने पाथ में इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट ही होगा। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्रेशन डिराइव किया हूं और इंक्लाइंड प्लेन वीडियो सीरीज में जो लास्ट कॉल किया था। यहां से यहां तक रेंज का भी डिराइव किया हूं, यहां से यहां तक टाइम के लिए भी डिराइव किया हूं। उसको लगाओगे जल्दी हो जाएगा, फिर भी समझा देता हूं दोबारा यहां पे। ना लुक, लिखा है ए प्लेन इज इंक्लाइंड। आया था मेन में अप्रैल 10 2019 फेज 2 में। ठीक है, नाउ लिखा है, सिंपल है। ए प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, जिस एंगल को उसने कहा अल्फा 30 डिग्री। दिस रेड वन इज एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल, इसी को कहा अल्फा 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ये पार्टिकल, कोई भी चीज, is projected with a speed 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से जिस चीज को छोड़ा उसका स्पीड दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन का बेस यही है, यहीं पे, यहीं से छोड़ा, एज सोन इन द फिगर। और ये भी दे रखा है फिगर में, ये 15 डिग्री है। मींस इंक्लाइंड प्लेन के साथ 15 डिग्री बना के छोड़ा विथ दिस स्पीड। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, यहां से at which the particle hits the plane, यहां से कितना डिस्टेंस आगे जाके ये जाके हिट करेगा। मीन्स यहां से ये दिस डिस्टेंस को पूछा है। नहीं तो इसी को फिर दोबारा यहाँ पे ड्रॉ किया हो समझाने के लिए। नहीं, वो वेक्टर का कंपोनेंट समझना यहाँ पे जरूरी है। और क्या है, अगर वेलोसिटी, कोई चीज इधर को आ रहा है विथ वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन भी इधर को है, तो यही वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, यही वेलोसिटी भी पहले u था, ये 1 सेकंड के बाद कितना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू रहा 0, तो a की जगह लिखा जी टी। 2 सेकंड के बाद क्या होगा, t की जगह लिखो 2। 3 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी क्या होगा, t की जगह लिखो 3। मीन्स हर 1 सेकंड के बाद ये इंक्रीज हो रहा है। और क्या समझना जरूरी है, सपोज पहले वेलोसिटी था इधर को, u इधर को है और g इधर को है, तो ये हर 1 सेकंड के बाद कम होगा। इसी को यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लो पूछा ये वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद क्या होगा, जो होगा लेट इट बी v। फिलहाल तो ही था, g की जगह लिखा g माइनस जी टी, तो इतना तो था ही था, इतना कम होगा। मेरा कहने का मतलब, अगर वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो हर एक सेकंड के बाद, हर टी सेकंड्स के बाद इतना बढ़ जाता है। 1 सेकंड के बाद कितना बढ़ेगा, टी की जगह 1 लिखो। 2 सेकंड के बाद कितना इंक्रीज होगा, टी की जगह 2 लिखो। 3 सेकंड के बाद कितना इंक्रीज होगा, टी की जगह 3 लिखो। सिमिलरली हियर, यही वेलोसिटी, इसका कुछ वैल्यू होगा। अब जी इधर को है, और टी टाइम के बाद ये क्या होगा ना, जितना था माइनस इतना कम होगा टी सेकंड्स के बाद। 1 सेकंड के बाद कितना कम होगा, टी की जगह 1 लिखो। 2 सेकंड्स के बाद कितना होगा, टी की जगह 2 लिखो, इतना ही कम होगा। तो ये समझना जरूरी है इसमें। ठीक है, अब डायग्राम समझ आ जाएगा।
समझ आ जाए फिर इजी है। यहीं से छोड़ा, ये दे रखा है 15 डिग्री के साथ, ऐसे ही छोड़ा विथ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जाके जैसे यहाँ पे इस ग्रीन कलर में दिखाया हूं, यहीं पे आके गिरेगा। और चलो यहाँ पे रेड पे दिखा देता हूं, आके सपोज यहीं पे गिरा। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, मीन्स यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है। नाउ कंपोनेंट समझना जरूरी है। नाउ लुक जी रहा है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहीं पे बनाया 90, ये दे रखा है 30, तो इसी ट्रायंगल में ये 90 30, फिर ये हो गया 60। अब इसी के साथ ये परपेंडिकुलर, मीन्स दिस टोटल एंगल इज 90, इसमें से 60 ये हो गया, तो इसको 30 होना पड़ेगा। अगर ये g है तो ये होगा इधर को g ऑफ cos ऑफ दिस एंगल, दैट इज g cos 30, और ये इधर को होगा g into sin ऑफ दिस एंगल, g sin 30। नाउ अब रहा इंटरेस्टिंग, पूछा है यहीं से चल के जब यहीं पे पहुंचा ये डिस्टेंस कितना है। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो ये एक्सेलरेशन है कितना है ना, जी sin 30, ठीक है। अब इसी लाइन को, इसी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, यहां पे ले आता हूं, यही रहा g ऑफ cos 30। तो ये प्रोजेक्टाइल को जो ऊपर को ये लेके जा रहा था, क्योंकि ये दे रखा है थीटा, ये दे रखा है u 2 मीटर पर सेकेंड, ये 15 है, तो इधर को इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा u cos 15 के साथ ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट ये एक्सेलरेशन इधर को है, ठीक है। नाउ मींस ये भी धीरे धीरे कम होगा। अब इधर देखो, इसी u का ये कंपोनेंट इधर को होगा u टाइम्स साइन ऑफ 15, इधर को रहा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यही रहा एक्सेलरेशन, ठीक है। यही वेलोसिटी मैक्सिमम यहीं तक लेके गया, यहां तक लेके गया, फिर उसके बाद फिर यहां तक आया। जैसे इससे पहले कराया हूं, किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, तो यही वेलोसिटी जब यहीं पे आके हुआ जीरो, कैसे कराया था, और टाइम इज इक्वल टू जो वेलोसिटी लेके जा रहा है दैट u sin 15 डिवाइडेड बाई उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, दैट इज g cos 30। यहां से यहां तक के लिए टाइम, तो फिर यहां से यहां तक के लिए टाइम हो जाएगा उसका डबल, दैट इज इक्वल टू 2t, उसको t कह देता हूं, इसी का डबल 2u sin 15 बाई g cos 30। एंड में कैलकुलेशन करेंगे। इतने टाइम में ये आके यहीं पे पहुंचा, उतने टाइम में यही वेलोसिटी यहां से यहां तक ले गया, बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये डिस्टेंस को अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस, दैट इज सेम थिंग एज यहां से डिस्टेंस को अगर s कहूं, तो अब नहीं लगा सकते s इज इक्वल टू ut, क्योंकि यही वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी वजह से कम हो रहा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² को लगाओगे, यही डिस्टेंस को निकालना है, तो इसकी जगह लिखा s, इधर को कौन सा वेलोसिटी लेके जा रहा है, u cos 15, तो u की जगह लिखा u cos 15, ठीक है। और यहां से यहां तक के लिए टाइम यही रहा 2u sin 15 बाई g cos 30। जा इधर को रहा है, ये रहा रिटार्डेशन इधर को, ये इसको कम कर रहा है, तो एक ही जगह लिखूंगा ये, बट विथ नेगेटिव साइन माइनस हाफ। अब एक ही जगह लिखा g sin 30, फिर लिखा है t²। अब यहां से यहां तक के लिए टाइम ये डिराइव किया था, इसी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2u sin 15 डिवाइडेड बाई 2u sin 15 बाई g cos 30 का स्क्वायर। इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब कहोगे cos 15 का वैल्यू कैसे निकालूं, sin 15 का वैल्यू कैसे निकालूं, नहीं कोई बात नहीं, u इंटू u स्क्वायर 2 sin 15 cos 15, 2 sin थीटा cos थीटा,
इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, 2 इंटू दिस दैट इज साइन 30, और साइन 30 का तो वैल्यू पता ही है, तो ऊपर वाला सारा आ गया डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में कह रखा है जी को 10 लेने के लिए, cos 30 इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 माइनस, ये रहा माइनस जी, ठीक है, 1/2, 1/2 जी को कह रखा है 10 लेने के लिए, साइन 30 इज 1/2, अब इसी का स्क्वायर नहीं, नाउ इसी का स्क्वायर, नाउ इसी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय जी को कह रखा है 10 लेने के लिए, cos 30 साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देना, साइन 30, u भी दे रखा है, u भी दे रखा है 2, u भी दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन 30 1/2 होल डिवाइडेड बाय दिस कैंसल्स विथ दिस, 5√3 माइनस दिस कैंसल्स विथ दिस 2, 5/2, ठीक है, 5/2, तो ये रहा 4, 4, u स्क्वायर, u को दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय ये ही रहा 10 √3/2, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट कर लेना, नहीं ये देखना वहां पे पूछा है इज क्लोज टू, इज क्लोज टू, अब कहोगे साइन स्क्वायर 15 को कैसे निकालूंगा, नहीं ठीक है, साइन 15 क्या होगा, थोड़ा रफली भी लगा सकते हो, साइन 15, साइन 0 ये रहा 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 0 0, साइन 30 1/2, दिस इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, यहां दे रखा है 15, मतलब इससे पहले, तो हाफ से थोड़ा कम होगा, 0.5 से कम होगा, 0.5 से कम होगा, और 0.4 या 3 ले लेना, लेके पुट कर लेना, देखना आंसर क्या आता है, इसी के आसपास ही आएगा, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस, ओके, थैंक यू।